जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। आज पुरुषोत्तम मास कथा अध्याय 22 का श्रवण करेंगे। इस अध्याय में यह बताया गया है कि कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से दूर रहना चाहिए। जानेंगे इस व्रत में क्या उचित है और क्या त्याज्य है। एक समय की बात है, धर्मपरायण और जिज्ञासु राजा दृढ़धनवा के मन में पुरुषोत्तम मास के व्रत को लेकर अनेक प्रश्न उठे। जानना चाहते थे कि इस पवित्र मास में कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और किन बातों से दूर रहना चाहिए। वे विनम्र होकर वाल्मीकि मुनि से पूछे, हे तपोधन, कृपया करके मुझे विस्तार से बताइए कि इस व्रत में क्या करना उचित है और क्या त्याज्य है। तब भगवान की प्रेरणा से महर्षि वाल्मीकि ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। ध्यानपूर्वक सुनो। मैं तुम्हें पुरुषोत्तम मास के बारे में संक्षेप में बताता हूँ, उसके नियमों को बताता हूँ। उन्होंने आगे कहा, इस मास में व्रती को संयम और पवित्रता के साथ रहना चाहिए। उसे सादा और सात्विक भोजन जो बिना तेल मसाले के बना हो और जिसमें शुद्धता हो, यह भोजन उपवास समान फल देने वाला माना गया है। राजा ने पुनः पूछा, हे मुनिवर, किन वस्तुओं का त्याग करना चाहिए। वाल्मीकि जी बोले, हे राजन, इस व्रत में मांस, मदिरा, शहद, तिल का तेल, राजमार्ग, राई और सभी तामसिक पदार्थों का त्याग करना चाहिए। साथ ही वासी अन्न, दूषित भोजन और दूसरे के हाथ का अन्न भी नहीं लेना चाहिए। प्याज, लहसुन, गाजर, मूली आदि भी त्याज्य है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, केवल भोजन ही नहीं, आचरण की शुद्धता भी आवश्यक है। व्रती को किसी से वैर नहीं रखना चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, चाहे वह देवता हो, गुरु हो, ब्राह्मण हो या कोई भी प्राणी। प्राय स्त्री से दूर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और मन, वचन, कर्म से पवित्र रहना, ये सब इस व्रत के मूल आधार हैं। राजा अत्यंत ध्यान से सुन रहे थे। वाल्मीकि मुनि ने आगे कहा, इस मास में व्रती को पृथ्वी पर शयन करना चाहिए, पत्तल में भोजन करना चाहिए और दिन में एक बार या नियम समय पर ही भोजन करना चाहिए। यदि सामर्थ्य हो तो उपवास, वक्त व्रत या एक भुक्त व्रत का पालन करना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया, जो व्यक्ति इस मास में श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करता है, श्रीमद्भगवद गीता का श्रवण करता है या तुलसी दल से शालिग्राम का पूजन करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर उन्होंने एक अद्भुत रहस्य बताया, हे राजन, जो इस व्रत का पालन करता है उसके पास यमदूत भी नहीं आते, उसके शरीर में समस्त तीर्थों और देवताओं का निवास होता है, उसके जीवन से दुख, स्वतः दरिद्रता और सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। राजा यह सुनकर आश्चर्यचकित रह गया। अंत में वाल्मीकि मुनि बोले, हे राजन, यह पुरुषोत्तम मास का व्रत 100 यज्ञों से भी श्रेष्ठ है। यज्ञ से स्वर्ग मिलता है, परंतु इस व्रत से भक्त सीधे भगवान के परम धाम गोलोक को प्राप्त होता है। यह सुनकर राजा दृढ़धनवा का हृदय भक्ति से भर गया। उसने निश्चय किया कि वह पूर्ण श्रद्धा और नियम के साथ इस व्रत का पालन करेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और एक प्यारा सा कमेंट्स दें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।